आज स्टार्ट करने वाले हैं एम्बेड क्वेरी, एम्बेड क्वेरी, एम्बेड क्वेरी एंड एम्बेड डॉक्यूमेंट, एम्बेड डॉक्यूमेंट। बेसिकली जो हम लोगों ने चैट जीपीटी अपना बनाया था, उसमें चैट मॉडल्स जो थे हमारे ओपन एआई एपीआई के चैट मॉडल्स, उसका हम लोगों ने क्या यूज करा था। पहली चीज, इसके अंदर हम लोगों ने इनवोक को पढ़ा था, इनवोक को पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रीम को पढ़ा था, स्ट्रीम फंक्शन को पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने किसको पढ़ा था, बैच को पढ़ा था। और हम लोगों ने स्ट्रीम फंक्शन का यूज करके हगिंग फेस में अपना खुद का एक चैट जीपीटी हम लोगों ने कल बनाए और काफ़ी टेस्टिंग भी करे हम लोग उस चीज़ का। अब हमारा ये काम था लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज मॉडल का, लैंग्वेज मॉडल का, जिसमें हम लोगों ने क्या करा इसमें कि हम लोगों ने टेक्स्ट दिया और टेक्स्ट फॉर्म में हमने बातचीत करी, टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट फॉर्म में हमने बात करी। अब हमारा दूसरा चीज होता है मॉडल कंपोनेंट के अंदर कि अभी हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे हैं, तो मॉडल कंपोनेंट में हमारा ये पार्ट हो जाता है एम्बेडिंग वाला, एम्बेडिंग वाला। एम्बेडिंग वाला मैं जब भी बात करूं एम्बेडिंग मॉडल्स की, इसमें दो चीजें होती हैं। जब आप टेक्स्ट से नंबर में बदलते हैं, उस चीज को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्बेडिंग। टेक्स्ट टू नंबर या मैं वेक्टर बोलूं, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडिंग। इसके लिए दो फेमस हमारे क्वेरीज हैं, फंक्शंस हैं, उनको हम लोग यूज करते हैं। एक एम्बेड क्वेरी है फंक्शन, और एक एम्बेड डॉक्यूमेंट है। आज इसी दोनों का यूज करके हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, और इसमें काफी मजा आने वाला है आप लोगों को। ओपन एआई एम्बेडिंग मॉडल्स को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोगों ने चैट मॉडल्स देख लिया, पढ़ लिया, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके देख लिया। आज हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा एम्बेडिंग मॉडल्स में। तो एम्बेडिंग क्वेरी क्या करता है, एक स्ट्रिंग लेता है, टेक स्ट्रिंग, और रिटर्न करता है 1D लिस्ट। मतलब इस फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर आपको वेक्टर रिटर्न करेगा जिसको 1D एरे में आपको रिटर्न करेगा, नॉट टेक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नहीं लेता है। एम्बेड डॉक्यूमेंट्स क्या करता है, आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको आप एक लिस्ट में रखते हैं, और ये रिटर्न करता है लिस्ट के अंदर एक और एरे। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, 2D लिस्ट ऑफ वेक्टर को रिटर्न करता है। तो इन दोनों का यूज करके आज हम लोग ओपन एआई एम्बेडिंग मॉडल के प्रैक्टिकल को जब हम लोग करेंगे, तो हमारा 80% एम्बेडिंग मॉडल्स का यूज और पर्पज सब कुछ समझ में आ जाएगा, और हम लोग अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि एम्बेडिंग मॉडल से हम लोग क्या करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल चैट जीपीटी अपना खुद का बनाया, तो हम लोग क्लियर हो गए कि चैट मॉडल से हम क्या करते क्या है। उसी तरह से एम्बेडिंग से हम लोग कर लेंगे। हमारे पास क्या है, डेटा है, लिस्ट ऑफ डेटा है, और इन डेटा में हमारे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच, बहुत सारे डेटा हैं जो कि ऑलरेडी चंक्स में टूटे हुए हैं। छोटे छोटे डेटा हैं, एक एक सेंटेंस के हैं, एक एक सेंटेंस के हैं, एक एक सेंटेंस के हमारे डेटा हैं, समथिंग डेटा है। यहाँ पे कुछ मेरे बारे में लिखा गया है, यहाँ पे किसी और के बारे में लिखा गया है, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के बारे में लिखा गया है, यहाँ किसी और पर्सन के बारे में लिखा गया है। इन सभी के सभी टेक्स्ट को ऑलरेडी हम चंक में कर रखे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में हम तोड़ के रखे हुए हैं। इन सारे के सारे टेक्स्ट को हमें क्या करना है, वेक्टर में बदलना है, वेक्टर में बदलना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एम्बेड डॉक्यूमेंट को, एम्बेड डॉक्यूमेंट फंक्शन जो है उसको यूज करेंगे हम लोग, एम्बेड डॉक्यूमेंट को, एम्बेड डॉक्यूमेंट फंक्शन को यूज करेंगे, जिसके अंदर जितने सारे के सारे हैं इसमें आकर के एरे के साथ एक लिस्ट के अंदर सारा हम लोग ये टेक्स्ट भरेंगे, डाल देंगे, और ये हमें 2D डेटा स्ट्रक्चर में, 2D डायमेंशंस में हमें क्या देगा, एक लिस्ट रिटर्न करके वापस देगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि इतना काम हमारा पहली बार का होगा। जो हमारा वेक्टर यहाँ बनेगा, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, इसको किसी वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे इन वेक्टर को। अगला क्या काम करेंगे हम लोग, एक यूजर होगा, आप मान लीजिए आप यूजर हैं, आप ही यूजर हैं, आप यूजर बैठे हुए हैं, आपके लिए एक हम छोटा सा प्रॉम्प्ट दे देंगे, वहां पे आप अपनी क्वेरी करेंगे, वहां पे आप क्वेरी लिखेंगे। आपकी क्वेरी सिंगल स्ट्रिंग में होगी, सिंगल स्ट्रिंग में होगी। अगर आप मिथिलेश के बारे में जानना चाहते हैं कि हु इज MTY, जितना डेटा है उसी डेटा पे हम लोग अभी के लिए ट्रेन करेंगे।
अगर आप मिथिलेश के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्वेरी देंगे यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग क्वेरी। एग्जाम्पल के लिए आप मिथिलेश के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हु इज मिथिलेश, जो अभी के डेटा हमारे पास चंक्स में छोटे छोटे सेंटेंसेस है। अब ये एम टी वाई डेटा को भी हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर में बदलेंगे। इसको भी हम लोग वेक्टर में बदलेंगे। वेक्टर में बदलने के लिए यहाँ पे जब हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स था तो हम एम्बेड डॉक्यूमेंट का यूज करें। अब हमारे पास सिंगल क्वेरी है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एम्बेड क्वेरी को। एम्बेड अंडरस्कोर क्वेरी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे अपना जो कुछ भी एम टी वाई से रिलेटेड स्ट्रिंग होगा वो पास कर देंगे। ये पलट के हमको एक वन डायमेंशनल डेटा देगा एरे फॉर्म में, वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इस 2D लिस्ट में जो पूरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट है और ये 1D है, इन दोनों के बीच में हम लोग कोसाइन सिमिलरिटी निकालेंगे। पहला काम हमारा ये रहा, पहला काम हमारा ये रहा कि जितना हमारे पास डेटा है सबको हम लोगों ने क्या किया, एम्बेड डॉक्यूमेंट्स किया। दूसरे में हमने क्या करा, सिंगल क्वेरी हम पूछ रहे हैं कि मिथलेस के बारे में बताओ, सेकंड पर्सन के बारे में बताओ, थर्ड पर्सन के बारे में बताओ। तो इसने क्या करा कि इनके बारे में बताया, जो कुछ भी बताया। दोनों वेक्टर यहाँ पे रखे हुए हैं, एक 2D वेक्टर है और एक 1D वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर में हमारे पास जो भी कोसाइन सिमिलरिटी हो गई, मतलब जो जितना सिमिलर होगा उसका रिजल्ट लेके आएगा। और वापस हम लोग एक्चुअल जो यूजर की क्वेरी है, मिथलेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, मिथलेस का छोटा सा भी इंफॉर्मेशन उसके पास है जैसे कार नंबर, मोबाइल नंबर, तो ये हमें टॉप पे यहाँ पे रिजल्ट लाके कोसाइन सिमिलरिटी से दे दे कि ठीक है भाई, आप मिथलेस के बारे में आपके पास टूटी फूटी जानकारी है, हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। जैसे आप चैट जीपीटी के पास आप जाते हैं, चैट करते हैं कि व्हाट इज पाइथन, तो चैट जीपीटी आपको पूरा का पूरा सब कुछ बता के दे देता है। आप बस लिखते हैं व्हाट इज पाइथन, छोटा सा चीज आप लिखते हैं और ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे देता है। इसके पीछे का एक लॉजिक और मैं समझाता हूँ आप लोगों को। बेसिकली हम लोग करने क्या जा रहे हैं, अभी के केस में हमारे पास बहुत ढेर सारा पीडीएफ है। अभी इस पीडीएफ को हम हटा देते हैं, ये वाला भी क्वालिटी हम लोग करेंगे। हमारे पास बहुत ढेर सारा डेटा है, छोटा छोटा डेटा हमारे पास रखा हुआ है। इन सारे डेटा की, जैसे यहाँ पे मिथिलेश के बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे शुक्ला जी के बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे अक्षु के बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे अर्चना मैम के बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे एक और डेटा है जिसमें उजमा मैम के बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे निशा जी के बारे में इंफॉर्मेशन है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, सबके सेंटेंसेस छोटे छोटे लिखे गए हैं। इन सारे सारे सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, चंक्स में ऑलरेडी हमारे पड़े हुए, चंक्स का मतलब होता है छोटा छोटा पार्ट, तो ऑलरेडी एक एक सेंटेंस का हमने छोटा छोटा बना रखा है, तो ये छोटे पार्ट ही हुए हैं हमारे। तो इन सब का हमने क्या करा यहाँ पे, इन सब का हमने क्या करा यहाँ पे कि एम्बेड करा यहाँ पे। एम्बेड करने के बाद हम वेक्टर स्टोर करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है। तो हम थोड़ा सा इस सिनारियो को समझने के लिए ये जो कुछ भी एम्बेडिंग होगा सारा का सारा एक वेरिएबल में रख देंगे, एक वेरिएबल में रख देंगे इसको यूज करने के बजाय। ये पहला प्रोसेस हमारा होगा। दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि हम लोग एक टर्मिनल देंगे, वहां पे यूजर बैठा होगा और ये पूछेगा कि व्हाट इज एम टी वाई, मिथलेस के बारे में बताओ, मिथलेस कौन है, हु इज मिथलेश यादव, या फिर मिथलेस के बारे में और भी कुछ चीजें बताना है, जैसे मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर टूटी फूटी जानकारी। पहली चीज, ये जो कुछ भी क्वेरी करेगा छोटा सा स्ट्रिंग है ये, एम के बारे में बताइए। इस छोटी सी क्वेरी को भी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी एम्बेड करेंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च मारेंगे, सिमेंटिक सर्च। अभी के लिए मैं कोसाइन सिमिलरिटी का यूज कर रहा हूँ। सर्च मारेंगे इस वाले वेरिएबल से, इस वाले क्वेश्चन जो एम्बेड हुआ है दोनों वेक्टर का सर्च मारेंगे। जो कुछ भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग रैंकिंग करेंगे और फिर से हम अपना आंसर को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। बेसिकली ये पूरा प्रोसेस ये फॉलो नहीं होगा, छोटा छोटा प्रोसेस फॉलो होगा, लेकिन हाँ आप लोगों की जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा एम्बेडिंग को लेकर के, एम्बेडिंग क्यों करी जाती है, ऐसे ही क्यों होता है। ठीक है, मैं अभी के लिए आता हूँ अपने ड्राइव में, दिस पीसी कंप्यूटर में रिपोजिटरी अपना खोलते हैं। ई ड्राइव में हमारी रिपोजिटरी है। 7:30 PM अपना जेन एआई का क्लासेस है। वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाएंगे, इसके स्क्रिप्ट्स में आएंगे और यहाँ पे हम आके डायरेक्ट यूआरएल में यहाँ पे CMD लिख देंगे, तो ये प्रोजेक्ट पूरा कमांड प्रॉम्प्ट में हमारे खुल जाएगा, ये पाथ ही पूरा हमारे कमांड प्रॉम्प्ट से खुल जाएगा।
मैं एक्टिवेट नाम का वो दबाऊंगा, बैच फाइल, जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे JNIV ऑलरेडी एक्टिवेटेड दिखा रहा है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड दिखा रहा है। अब हम स्क्रिप्ट से बाहर आएंगे, प्रोजेक्ट लेवल पे हम आएंगे। हमारा प्रोजेक्ट लेवल क्या है, जेन AI 7:30 PM। हम प्रोजेक्ट लेवल में आ गए। अब इस प्रोजेक्ट को हम लोग खोलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, तो मैं लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, ये पूरा का पूरा रिपोजिटरी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना फाइल बनाना, अपना प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे। अब ये मॉडल में ही है, तो इस मॉडल में मैं राइट क्लिक करूंगा, एक नया फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम दे रहा हूँ 0505। मैं दे रहा हूँ एम्बेडिंग, एम्बेडिंग प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल डॉट पी वाई। एम्बेडिंग का अब हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अब हम एम्बेडिंग का जब प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो हमारे पास पुराना जो चीज़ हम लोग करते थे सेम वही चीज़ करेंगे। अब आप धीरे धीरे आपको अब आसानी होगी समझने में। फ्रॉम डॉट ENV हम इंपोर्ट करेंगे लोड अंडरस्कोर डॉट ENV को। ये पहला प्रोसेस है, जितने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं सबके सब हम लोग लोड करेंगे। तो उसके लिए लोड डॉट ENV फंक्शंस को हमने कॉल कर लिया। फिर इंपोर्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब हम यहाँ पे ओपन AI का टोकन ले लेते हैं, ओपन AI टोकन। इस ओपन AI टोकन में हम क्या करेंगे, os डॉट गेट ENV को हम लोग कॉल कर लेंगे गेट ENV में। अब हमारा इस इन्वायरमेंट फाइल में हमारा ओपन AI API की का हमारे पास की है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। इतना प्रोसेस सबको पता है, सब लोग रोज रोज ऐसे कर रहे हैं, दोबारा इसको बताने की कोई नीड नहीं। फिर बाद में हम आप लोगों को बता देंगे एक बार जब कोड पूरा लिख लेंगे। तो अभी तक तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा। अब हमें एम्बेडिंग क्लासेस को यूज करना है, तो अब हम ओपन AI के एम्बेडिंग क्लासेस को यूज कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LangChain, फ्रॉम LangChain, फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर ओपन AI। ठीक है, क्योंकि हम ओपन AI पे अब काम करने जा रहे हैं। ओपन AI, यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे, किसको इंपोर्ट करेंगे हम लोग, ओपन AI, ओपन AI एम्बेडिंग, एम्बेडिंग्स। ठीक है, इस क्लास को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओपन AI एम्बेडिंग क्लास का यहाँ पे। तो जैसा कि हम लोग हर टाइम इस चीज़ को यूज कर रहे थे कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, तो गोइंग टू यहाँ पे लिख देता हूँ, गोइंग टू क्रिएट ओपन AI एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट हेयर। ठीक है, डबल ब्रैकेट देंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, यहाँ पे दे देते हैं अपना मॉडल का नाम, या फिर एम्बेड मॉडल, एम्बेडिंग मॉडल लिख देते हैं यहाँ पे, एम्बेडिंग, या फिर बस एम्बेडिंग ही लिख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। अब इसके पैरामीटर में हमें कुछ चीज़ें पास करनी होंगी, जैसे हमें अपना मॉडल का नेम पास करना होगा, API की पास करनी होगी जिससे हमें एक्सेस मिलेगा। API अंडरस्कोर की जब हम लोग पास करेंगे इसके अंदर, तो जो हमारे पास अभी API की है ये वाली टोकन AI वाली, ये हम लोग इसके लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मॉडल कौन सा यूज करेंगे हम लोग, इसके अंदर हम लोग मॉडल यूज करेंगे स्मॉल वाला। ठीक है, टेक्स्ट एम्बेडिंग, टेक्स्ट EMBE DDING, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल वाला, स्मॉल वाला, इसको ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये मॉडल का नाम स्ट्रिंग में आएगा। फिर उसके बाद डायमेंशंस हम लोग इसके अंदर पास करेंगे, डायमेंशंस, डायमेंशंस अभी के लिए मैं 100 रख लेता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका बना लिया। अगला काम क्या हमारा अब होगा कि हमारे पास डेटा होना चाहिए। यहाँ तक तो हम लोगों ने सारा सेटअप कर लिया, एक बार मैं इसको समझा दूं जिससे सही होगा आगे का काम देखना। फ्रॉम डॉट ENV से हमने लोड किया डॉट ENV को, लोड डॉट ENV से, जिससे हमारा इस ENV फाइल में जितने हमारे पास वेरिएबल होंगे सारे के सारे लोड हो जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए इंपोर्ट किया कि गेट ENV, इस ENV फाइल में हमारे पास API की है, इसको इस वेरिएबल में जो भी API की है उसको कॉल करके हम यहाँ पे लेते आए। क्यों, क्योंकि हमें एक्सेस करना है अपने मॉडल को, और इस मॉडल को एक्सेस करने के लिए हमें की नहीं होगी, हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, अनऑथराइज्ड हो जाएंगे हम लोग। तो
यहाँ पे हमने क्या किया, ओपन एआई एम्बेडिंग क्लास को इंपोर्ट करा यहाँ पे, क्योंकि इसी से हम लोग एम्बेडिंग करेंगे। मतलब एम्बेडिंग का मतलब टेक्स्ट से जब हम नंबर्स में बदलेंगे, वेक्टर्स में बदलेंगे, तो ये वाला काम हम लोग करेंगे। ओपन एआई एम्बेडिंग क्लास में हमने एपीआई की के अंदर जो ये मेरी एपीआई की है इसको पास कर दिया, मॉडल का नेम बता दिया, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, और डायमेंशंस में हमने अभी के लिए 100 रख दिया। जो भी वेक्टर बन बन के आएगा 100 के फॉर्म में आएगा। अगला अब हमारा काम क्या होगा, इतना हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे पहला काम ये करेंगे कि जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना हमारे पास डॉक्यूमेंट है, पहला काम हमारे पास जितना डेटा है उसको हम लोग एम्बेड करने की प्रोसेस में करेंगे। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे डेटा डॉट टी नाम की एक फाइल बना रखी है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन रखा है मैंने। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आता हूँ यहाँ पे, और मैं अपने इस डेटा नाम के वेरिएबल में यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। एक्चुअली क्या है, मेरे को लिखना पड़ता, मैं लिख देता हूँ मिथिलेश यादव जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कार नंबर ये है और मोबाइल नंबर मेरा यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है। रामाचार्य शुक्ला मैनेजर हैं, कार नंबर इनका इतना है, मोबाइल नंबर इनका इतना है। मतलब बेसिक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, ठीक। अब इन इन्फॉर्मेशन को आप लोग खुद से पूछिए। मैं 2 दिन पहले आप लोगों से यही चीज बताया था कि एम्बेड डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे यूज होगा या नहीं होगा। एम्बेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज होगा, क्यों? क्योंकि जब हमारे पास एक स्ट्रिंग नहीं मल्टीपल स्ट्रिंग्स होती हैं, तब हम उसको एक एरे में भर देते हैं, एक लिस्ट में भर देते हैं। ये पहली स्ट्रिंग हो गई, कामा लगा के दूसरी स्ट्रिंग हो गई, फिर तीसरी स्ट्रिंग हो गई, चौथी स्ट्रिंग हो गई। तो इसको अगर हम एम्बेड अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट में भर दें, एम्बेड डॉक्यूमेंट में भर दें, तो ये सारा का सारा वेक्टर में बदल जाएगा। जितना टेक्स्ट है, ये जितना टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट, ये सारा का सारा वेक्टर में बदल जाएगा। चलिए बदल के एक वेरिएबल में हम लोग रख लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कशन करा था। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ गोइंग टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू अ वेक्टर वेक्टर यूजिंग एम्बेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, एम्बेड डॉक्यूमेंट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट बना है, एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट डॉट हम लिखेंगे यहाँ पे एम्बेड डॉक्यूमेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एम्बेड डॉक्यूमेंट। मैं लिखता हूँ एम्बेड डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर अपना पूरा का पूरा डेटा पास कर देते हैं। जो कुछ भी हमारा इस ऑब्जेक्ट के साथ ये मेथड एक्सेस हुआ, मतलब ओपन एआई एम्बेडिंग क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के इसका मेथड हमने एक्सेस किया, इसके अंदर पूरा का पूरा अपना डेटा ला के भर दिया। जो कुछ भी वेक्टर पलट के फंक्शन हमें देगा, ये मेथड हमें रिटर्न में जो कुछ भी देगा, इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ डॉक्यूमेंट, हमारा डेटा एम्बेड हो गया, डेटा एम्बेडेड हो गया, एम्बेडेड हो गया। प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या सच में एम्बेड हुआ या नहीं हुआ, या फिर कहीं दिक्कत आ रही है। पहला फेज हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया, प्रिंट करा लिया। सेव कर लेते हैं, आते हैं वापस फिर टर्मिनल पे हम लोग, और इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे फाइल का नाम है 05 एम्बेडिंग प्रैक्टिस, और ये फाइल हमारी पड़ी है मॉडल नाम के फोल्डर में। तो हमें जाना पड़ेगा CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, मॉडल, मॉडल में आ गए पाइथन 05 एम्बेडिंग्स को हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं कि क्या हम अपना पहला फेज अचीव कर पाए या नहीं। अगर हमारा सारा का सारा वेक्टर यहाँ पे प्रिंट कर दिया इस वेरिएबल में, यानी हम पहला फेज अपना अचीव कर लिए। दूसरा फेज हमारा क्या होगा, हम क्वेरी करेंगे, कुछ भी जो कुछ भी हमारी क्वेरी है उसको क्वेरी करेंगे हम लोग। आ, इसके लिए अभी कुछ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, एरर से कभी परेशान ना होने का। एम्बेड डॉक्यूमेंट मैंने लिखा है, ये सजेशन दे रहा है पाइथन, डिड यू मीन एम्बेड डॉक्यूमेंट्स। पाइथन की ही खूबसूरती होती है, अगर आप कोई चीज भूल जाते हैं तो बताता भी है। एम्बेड डॉक्यूमेंट्स, जी हाँ, एम्बेड डॉक्यूमेंट्स। हमने एस लगाना भूल गया था, अब मैं दोबारा से एस लगा दिया। अब देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है वेक्टर में। अगर वेक्टर में हमारा रिजल्ट आ रहा है तो आगे का स्टेप हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, हमको सारा का सारा वेक्टर में मिल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया एम्बेड डॉक्यूमेंट्स 2D
डायमेंशंस में डेटा देता है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, अब कोई ज़रूरत नहीं है। पहला फेज़ हम लोगों ने अचीव कर लिया। एक बार और मैं इस फेज़ को समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ तक ऊपर तक सबको समझ में आ गया था, ऊपर तक सबको समझ में आ गया था, यहाँ ऊपर तक हमने इंपोर्ट करा, यहाँ यहाँ से ऊपर सबको समझ में आ गया। फ्रॉम लैंगचैन ओपन एआई, क्योंकि हम ओपन एआई का एम्बेडिंग क्लास यूज करने जा रहे हैं, इंपोर्ट करा ओपन एआई एम्बेडिंग्स। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट को हमें वेक्टर में बदलना है, हमारे पास टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, इतना भरा पड़ा डेटा है। तो हमने क्या करा, इसको यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा ओपन एआई एम्बेडिंग क्लास का। एपीआई की के अंदर जो मेरे पास ये टोकन की है, जिसका हमने पैसा पे करा है, जिससे हमें एक्सेस मिलेगा, उसको हमने पास कर दिया। मॉडल का नेम हमने बता दिया कि जो एम्बेडिंग का मॉडल हम यूज करने वाले हैं ना, इसको 3 वाला यूज करने वाले, 3 स्मॉल वाला। और डायमेंशंस में मैंने यहाँ पे 100 पास कर दिया है कि 100 वेक्टर पलट के एक एक स्ट्रिंग का मेरे को देगा। अब चूंकि हमारे पास बहुत ढेर सारा डेटा है जो लिस्ट में रखा हुआ है, मतलब एरे फॉर्म में रखा हुआ है, इसको बदलने के लिए इस एम्बेड ऑब्जेक्ट का, अगर किसी क्लास के अगर आपको मेथड को एक्सेस करना है तो उसके ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाते हैं। तो एम्बेड ऑब्जेक्ट डॉट एम्बेड डॉक्यूमेंट्स को मैंने यहाँ पे कॉल करा, इसके अंदर पूरा का पूरा डेटा लाया, ठूंस दिया, जा भाई सब कुछ करके लेके आ, सब जितने ये जितने रखे गए हैं ना, ये जितने टेक्स्ट, इन सब को बदल के लेके आइए आप वेक्टर में, नंबर में। अब ये फंक्शन का कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होगा, बेसिकली ये मेथड है, ये मेथड या फंक्शंस, इनका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है। तो इनका रिटर्न टाइप, जो कुछ भी रिटर्न टाइप हुआ, 2D डेटा स्ट्रक्चर रिटर्न टाइप हुआ, 2D डायमेंशंस। क्यों? क्योंकि एम्बेड डॉक्यूमेंट्स 2D एरे रिटर्न करता है। हमने इसको यहाँ पे रख लिया, प्रिंट करा लिया, पहला फेज हमने अचीव कर लिया। दूसरे फेज में हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। दूसरे फेज में क्या करना है, जैसे रामाचार्य शुक्ला के बारे में मैंने थोड़ा सा लिख दिया, ये पूरा बता देगा। मिथिलेश यादव के बारे में थोड़ा सा मैंने पूछा, पूरा बता देगा। ठीक है, दूसरा फेज हम लोग अचीव करते हैं। दूसरा फेज अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गोइंग टू स्टार्ट, गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड फेज। ठीक है, सेकेंड फेज। इसमें इस सेकेंड फेज में हम क्या करेंगे कि कोसाइन सिमिलरिटी के लिए साइकट लर्न की एक पैकेज है, लाइब्रेरी है, उससे हम लोग इंपोर्ट करके साइकट लर्न से काम चला लेते हैं कोसाइन सिमिलरिटी को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम एसके लर्न डॉट मैट्रिसेस से, मैट्रिसेस से पेयर वाइज करके एक हमारा यहाँ पे है, यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं कोसाइन सिमिलरिटी को। सजेशन भी आ रही है कोसाइन सिमिलरिटी। कोसाइन सिमिलरिटी क्या करता है ना, कि अगर आप इसके पास दो वेक्टर्स देते हैं ना, तो पेयर वाइज इनका क्या करता है, सिमिलरिटी निकाल के लाके देता है कि हाँ कौन से ज्यादा मोस्ट सिमिलर मैच कर रहे हैं। इसका यही काम होता है। एक और लाइब्रेरी हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी नमपाई को, क्योंकि नंबर्स का सारा खेल है, क्योंकि हम वेक्टर्स पे खेलने जा रहे हैं, वेक्टर्स मींस नंबर्स, और नंबर्स पे खेलने के लिए आपके पास नमपाई का यूज होता है। इंपोर्ट नमपाई, इसका एलियास नाम दे देते हैं एनपी, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। अगला काम अब हमारा ये होगा इसमें कि हम लोग क्यों ना एक ऐसा लूप बनाए जो इनफाइनाइट चले, और प्रॉम्प्ट पे हमको हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज दिखता जाए। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ वाइल लूप, वाइल वाइल ट्रू। मैंने ट्रू कर दिया कंडीशन की, हमेशा ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, चलता जाएगा। लेकिन इसके अंदर कंडीशन डाल देंगे कि अगर वो 1 चूज करता है तो उसके साथ हम लोग चैट करेंगे, अगर वो 2 चूज करता है यानी हम उसको एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम उसको कुछ ऑप्शंस देते हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चॉइस नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, चॉइस नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इनपुट एक ले लेता हूँ। इनपुट के अंदर मैं मल्टीपल स्ट्रिंग का यूज करके, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करके मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि एक ऐसे ब्रैकेट बना देता हूँ, कंट्रोल सी भी, और इनमें मैं काम करता हूँ, चॉइस दे देता हूँ। मैं चॉइस के लिए इसको एक मैसेज लिखूंगा, फर्स्ट ले देता हूँ यहाँ पे, स्टार्ट चैट फॉर सर्च एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। दूसरे के लिए हम इसको दे देते हैं एग्जिट, अगर वो इससे निकलना चाहता है तो एग्जिट करे। दो ऑप्शंस हमने इसको दे दिए। इन दो ऑप्शंस को जैसे आएगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं हम लोग वाइल ट्रू के बाद। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं ना एक लाइन में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सही रहेगा।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ चॉइस इक्वल इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ करेंगे। मैं अभी के लिए ऐसे लिख देता हूँ, इफ इफ चॉइस इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। 2 का मतलब हमने क्या इसको दे दिया, एग्जिट करने के लिए। इस प्रोग्राम को इतना सा ही बस रन करके अभी देखते हैं कि क्या हमने वो चीज बना लिया। क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। दोबारा से रन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या ऐसा चैटिंग के लिए एक लूप बन रहा है। हाँ, अब बन गया। अब अगर हम 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो हम इसके साथ चैट करना शुरू करेंगे। ठीक है, 2 लिखेंगे तो हम लोग इससे एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट करने के लिए हमें क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कोड में ब्रेक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे हम ब्रेक होंगे इससे बाहर आ जाएंगे। मैंने 2 यहाँ पे दबाया था, बाहर आ गए थे हम लोग। अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले में कुछ ना कुछ कंडीशंस लिखेंगे। अब हम लोग कंडीशंस क्या लिखेंगे, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे मैं एक यूजर बन के बैठ रहा हूँ। पहले वाले कंडीशन में अगर मेरे को चैट करना है, स्टार्ट चैट मैंने लिखना भूल गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट चैट, सॉरी फिर से स्टार्ट लिख दिया, स्टार्ट चैटिंग फॉर सर्च इम्प्लाई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चैटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे 2 चीज करेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे यूजर हैं, आप यहाँ पे चैटिंग करना शुरू कर दिए, चैटिंग करना शुरू कर दिए, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आप देंगे तभी तो होगा। तो आपसे ही मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड का यूज करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर एंटर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ऐसे करके कुछ थोड़ा बहुत अगर आप लिखेंगे तो आपका प्रॉपर आंसर्स यहाँ से हम लोग जनरेट करना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट आस्क मी, आस्क मी, मेरे से पूछना शुरू करिए आप। आस्क मी, जो कुछ भी आप पूछेंगे इसको एक पलट के वेरिएबल में यहाँ पे रख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ यूजर की क्वेरी, यूजर की क्वेरी, जो कुछ भी आप पूछेंगे एक यूजर क्वेरी नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर देते हैं। अब इस यूजर क्वेरी को भी हमें क्या करना होगा, एम्बेड करना होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। जब एम्बेड नहीं करेंगे तो दोनों वेक्टर को हम कैसे कोसाइन सिमिलरिटी हम लोग अचीव करेंगे। तो इसको भी बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्ट आल्सो, कन्वर्ट आल्सो, कन्वर्ट यूजर क्वेरी टू एम्बेड फॉर कोसाइन सिमिलरिटी, कोसाइन सिमिलरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम्बेड, अब हम सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग है तो इस यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एम्बेड क्वेरी को। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर बना हुआ था इसका एम्बेड ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग क्लास के लिए, इसके साथ डॉट लगा के हम एक्सेस करेंगे, डॉट लगा के एक्सेस करेंगे एम्बेड क्वेरी को, एम्बेड क्वेरी को। एम्बेड क्वेरी के अंदर जो कुछ भी यहाँ से यूजर पूछेगा, जैसे यहाँ से यूजर कुछ भी पूछना शुरू किया, इस वेरिएबल में उसका क्वेश्चंस रखा हुआ है। जैसे उसने मिथिलेश के बारे में पूछा, रामाचार्य शुक्ला जी के बारे में पूछा, किसी के बारे में पूछा, तो ये क्वेरी इसके अंदर लाके हम रख दिए। सिंगल स्ट्रिंग लेता है एम्बेड क्वेरी। एम्बेड डॉक्यूमेंट हमने देख लिया उसका एग्जांपल, अब एम्बेड क्वेरी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब जो कुछ भी सिंगल 1D हमें डायमेंशंस में वेक्टर्स मिलेगा, क्योंकि एम्बेड क्वेरी सिंगल वेक्टर में आपको देता है 1D डायमेंशंस में डेटा। तो इसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जो कुछ भी पलट के फंक्शन हमें रिटर्न देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर क्वेरी एम्बेड, यूजर क्वेरी भी एम्बेडेड हो गई, एम्बेडेड हो गई। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा, फाइंड करेंगे कोसाइन सिमिलरिटी को। हम लोग फाइंड करेंगे कोसाइन सिमिलरिटी को कि कौन कौन से दोनों वेक्टर मैच कर रहे हैं। मतलब आप इसको समझने की कोशिश करिएगा एक बार फिर से दोबारा। जो यहाँ पे हमारा ये डेटा, जो हमारा यहाँ पे ये पूरा का पूरा एम्बेड डॉक्यूमेंट्स, सारा का सारा डेटा वेक्टर्स में बदल के रखा गया है, 1 2 3 ऐसे करके पूरा का पूरा बड़ा सा। और हमने इसमें से छोटी सी चीज कोई पूछी, उसको भी हमने एक वेक्टर में यहाँ पे बदल के रख दिया। सपोज डेट मिथिलेश के बारे में थोड़ा सा हमने पूछा, ये इसके अंदर आएगा और दोनों एक दूसरे में जो कुछ भी कोसाइन सिमिलरिटी मिलेगी हमारी
मशीन लर्निंग की साइकिट लर्न लाइब्रेरी से। तो हम इन दोनों का मैच निकाल करके और टॉप री रैंकिंग करके वापस क्वेश्चंस को फिर से हम लोग जनरेट करवा देंगे। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ वही लॉजिक लिखने। थोड़ा सा आप लोग सब्र बनाए रहिएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है कि दोनों स्टेप्स में हम वेक्टर में बदल रहे हैं जो कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम्बेड क्वेरी हमने कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे अपना मेन काम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंडिंग फाइंडिंग द सिमिलरिटी। ठीक है, अब हम सिमिलरिटी के लिए कोसाइन सिमिलरिटी के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शंस के अंदर हम पास कर देंगे दोनों के दोनों वेक्टर को। अब जो यूजर एम्बेडेड क्वेरी है ना, इसको भी हम इसके अंदर पास करेंगे, कामा लगा के पहले इसको पास करेंगे। इसके बाद जो कुछ भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये वाला हुआ है, डेटा एम्बेडेड हुआ है, जो इतने सारे के सारे डेटा एम्बेडेड हुए हैं, इसको हम लोग इसके दूसरे वाले पैरामीटर में पास कर देंगे। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, जो उतना बड़ा डेटा है, जो उतना बड़ा डेटा है, ये 2D डायमेंशंस में कन्वर्ट हुआ है। एम्बेडेड डेटा जो उतना बड़ा डेटा था जिसको हम लोग एम्बेड डॉक्यूमेंट से करे थे, तो 2D, ये 2D डेटा में हुआ है। और यूजर की एम्बेड क्वेरी, यहाँ पे जो एम्बेड क्वेरी होती है, ये सिंगल डायमेंशंस में ये कन्वर्ट हुई है। तो वन डायमेंशनल्स, टू डायमेंशनल्स दोनों में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो इसको भी हम लोग एक डायमेंशंस में एक और अपनी तरफ से बढ़ा करके डाल देते हैं, जो 2D बन जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे। जिससे क्या होगा, हमारी और बेहतर परफॉर्मेंस अचीव होगी। मैं इसको एक और वेक्टर के अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पे एक और एरे लिस्ट के अंदर डाल देता हूँ। अब इन दोनों के बीच में जो कुछ भी सिमिलरिटी मिलेगी दोनों के बीच में, यानी मेरा वाला क्वेश्चंस है इस वाले एम्बेड में, मतलब ये नंबर में बदला हुआ है पूरा 1 पॉइंट समथिंग, और ये मिथिलेश के बारे में इंफॉर्मेशन है, MTY मिथिलेश के बारे में इंफॉर्मेशन है, और एम्बेडेड डेटा में सबके बारे में इंफॉर्मेशन है। मतलब मिथिलेश के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, शुक्ला जी के भी बारे में इंफॉर्मेशन है, अक्षु के बारे में भी इंफॉर्मेशन, सबके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये भी पूरा का पूरा वेक्टर में बदला हुआ है, 2D वेक्टर में बदला हुआ है, और इसको भी हमने 2D में यहाँ पे बदल के रख दिया। अब कोसाइन सिमिलरिटी का ये अब ये टास्क है कि इन दोनों के बीच में जो सिमिलर मिथलेस से रिलेटेड मिलेगा उनको उठा के लाएगा, और लाने के बाद आपको किसी ना किसी वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो कुछ भी हमें लाएगा, इसका जीरो इंडेक्स हम लोग ले लेंगे यहाँ से हम लोग उसका जीरो इंडेक्स ले लेंगे, और बदल के जो कुछ भी हमें यहाँ पे मिलेगा उसको किसी ना किसी एक वेरिएबल में रख लेते हैं। अभी के लिए मैं इस वेरिएबल का नाम देता हूँ स्कोर। क्या स्कोर आया? अब कोसाइन सिमिलरिटी हमें दोनों को पेयर वाइज करके लाके दे दिया कि ठीक है भाई, अब मिथले से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये आपका मिल गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे हाईएस्ट, मैक्सिमम हाईएस्ट किसका मैच कर रहा है उसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग numpy का यूज करेंगे। गेट द मैक्स, मैक्स या हाईएस्ट, जो भी हाई वैल्यू है, हाई रिजल्ट, उसको हम लोग निकालेंगे। और ये हमारा निकलेगा numpy डॉट, एक argmax नाम का एक हमारे पास एक फंक्शन होता है argmax, इसके अंदर हम लोग स्कोर को पास कर देंगे। जो टॉप पे होगा, मैक्सिमम मैचिंग वाला होगा, वो हमें मिल जाएगा। और जब मिलेगा तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप मैच, जो सबसे टॉप में मैच करा है, और उसी के बाद हम लोग प्रिंट करवा देंगे टॉप मैच जो हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा है, जो हमारा डेटा है, इसी के अंदर जो टॉप मैच में मिल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टॉप मैच, जो हमारा डेटा है, आ, आ, डेटा का टॉप मैच, यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। मैं रन करके एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस कोड को इन डिटेल और समझाऊंगा। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, मैं एक बार और से इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, और हम अपना डेटा यहाँ पे खोल लेते हैं। डेटा, ये हमारे पास डेटा है, और इस डेटा के साथ हम लोग खेलना शुरू करते हैं। अब
ठीक है, हमें एक चैट एप्लीकेशन टाइप पे मिल गया कमांड प्रॉम्प्ट पे ही। अब इसके साथ हम लोग चैटिंग करना शुरू करते हैं। हमारी चॉइस क्या है, स्टार्ट चैटिंग फॉर सर्च इम्प्लाई इन्फॉर्मेशन के लिए हमें 1 दबाना होगा, 2 बाहर जाने के लिए दबाना होगा। तो अभी के केस में मैं 1 दबाता हूँ, चैटिंग करना शुरू करते हैं। आस्क मी, पूछो मेरे से। ठीक है, मैं क्या पूछता हूँ, मिथिलेश यादव के बारे में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मिथिलेश यादव कॉपी करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, हिट इंटर मारूंगा। अभी के लिए मेरे को क्या दे दिया, ये एरर दे दिया। क्या कह रहा है, आ, मैंने कुछ मिस करा है। एम्बेड क्वेरी की जगह पे मैंने क्या किया है, डिड यू मीन एम्बेड क्वेरी, और मैं एम्बेड लिख दिया है, EMD लिख दिया है। हाँ ठीक है, मैंने गलती करी है, सॉरी। आते हैं यहाँ पे अपने कोड में। यहाँ पे मैंने ये एम्बेड क्वेरी लिखा है, यहाँ पे ये होगा एक्चुअल मीनिंग। दोबारा से आते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे तड़कता भड़कता लिख देते हैं यहाँ पे, इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस। ठीक है, आते हैं फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। हमें चॉइस मिलेगी। इस बार हम लोग कार नंबर डालेंगे कि हिज कार नंबर इज लाइक दिस वन। अब दोनों के बीच में जो सिमिलरिटी मिलेगी वो हमें ला के पूरा इन्फॉर्मेशन देगा। अब पूछेंगे छोटी सी चीज, बताएगा पूरे के पूरा डिटेल। मैं 1 डाला, आस्क मी, पूछ दिया मैंने, हिज कार नंबर इज दिस दिस दिस। पूरा विक्रांत सर के बारे में बता दिया कि विक्रांत सर इज अ मैनेजर, हिज कार नंबर इज दिस दिस दिस, मोबाइल नंबर दिस दिस दिस। ठीक है, अब अर्चना मैम के बारे में जानना शुरू करते हैं कि अर्चना मैम, बस अर्चना शर्मा नाम डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, अर्चना मैम के बारे में फिर से यहाँ पे पेस्ट करते हैं, चॉइस देते हैं इसको। अभी इसके साथ मेरे को चैटिंग करनी है, आस्क मी, हमने आस्क किया, अर्चना मैम के बारे में इसने बताना शुरू किया। अब हम लोग शुक्ला जी का गाड़ी का नंबर डालते हैं, हिज कार नंबर इज दिस दिस दिस, कॉपी करते हैं यहाँ से, आते हैं यहाँ पे, चॉइस फिर से हम 1 देते हैं, आस्क मी, मेरे से पूछिए आप। अब रामाचार्य शुक्ला जी के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसने दे दी है कि रामाचार्य शुक्ला इज मैनेजर, कार नंबर इज दिस दिस दिस, मोबाइल नंबर दिस दिस दिस। ठीक, एक बार कोड आप लोग समझ जाइए फिर से दोबारा, फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरे से फिर बातचीत करते हैं अभी तुरंत। आ, ऊपर का कोड सबको समझ में आ गया था। एसक्यूएल लर्न मैट्रिक्स वाला, पेयर वाइज वाला, इसको देखिए आप लोग। साइकेट लर्न का एक साइकेट लर्न बेसिकली लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग की। इसके अंदर कोसाइन सिमिलरिटी नाम का एक फंक्शन है। इसके अंदर 2 वेक्टर हम पास करते हैं, और ये दोनों के बीच में जितना मतलब जो जितना सिमिलर मैच करता है वेक्टर, उसको लेके आता है ये। मैंने एक यहाँ पे एक कंडीशन बना दी, ट्रू वाइल लूप लगा दिया इसके अंदर। मैं चॉइस क्वेश्चंस दिया, बेसिकली ये बहुत बेसिक ये जो फ्रेशर होते हैं ये इस तरह का कोड लिखते हैं कि मतलब छोटा सा यूआई वगैरह उनको नहीं आती है, तो इसी पे ही टेम्पलेट बना देते हैं कि ठीक है हम यहीं से चैटिंग करना शुरू करते हैं। इनपुट लिया हमने, इंटर योर चॉइस, पहला दे दिया मैंने स्टार्ट चैटिंग के लिए, दूसरा दे दिया एग्जिट के लिए। अगर आप पहला डालेंगे तो इसके साथ क्वेश्चंस करेंगे, दूसरा डालेंगे तो इससे बाहर हो जाएंगे। अब मैं क्या करा इसके अंदर, अगला हमने काम करा, चॉइस अगर 1 है यानी कि आप इसके साथ चैटिंग करना चाहते हैं, इंप्लाई की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अगर आपने चॉइस 1 दिया तो यूजर क्वेरी में आप आस्क मी कुछ भी पूछेंगे। अब जिस डेटा पे आपने अपने मॉडल को ट्रेन करा है, अभी आपके पास जितना डेटा था उस पे आपने ट्रेनिंग दी है, अर्चना के बारे में, मिथिलेश के बारे में, जो कुछ भी आपके पास डेटा है उसके बारे में ट्रेनिंग दी है। तो हमने ट्रेनिंग दे दी यहाँ पे, पहले ही ऊपर टॉप पे ट्रेनिंग दे दी थी। अब यूजर ने जो कुछ भी क्वेश्चंस करा, उस यूजर क्वेश्चंस को भी हम वेक्टर में बदल दिए। पहले से ऑलरेडी हमारा वेक्टर पड़ा हुआ है पूरा डेटा का, पूरा डेटा का। अब यूजर के भी जो क्वेश्चंस था उसके डेटा को भी हम लोगों ने किस में बदल दिया, वेक्टर में। और दोनों के अंदर कोसाइन सिमिलरिटी करके लेके आए, जो टॉप मैच पे आया उसको हम लोगों ने प्रिंट करा दिया।